नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप देखे होंगे, जहां पे भले ही इस टाइटल और थंबनेल के देख के आपको थोड़ा अटपटा जरूर वहां पे लगा होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो का बनाना या फिर ऐसे टाइटल और थंबनेल का यूज करना किसी को नीचा दिखाना मेरा मकसद यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो केबीसी का यहाँ पे सिलेक्शन के आधार है या फिर जो केबीसी टीम, जो केबीसी का शो आप देखते हैं और उस शो पे, उस मंच पे जिस तरीके से पॉजिटिविटी वाली बात वहाँ पे की जाती है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो शो का जो ग्रांट है या फिर सिलेक्शन के आधार है, क्या वो मैच करता है? अगर पिछले सीजन की बात करें, जहाँ पे वहाँ स्पष्ट शो पे कई तरीके का बात वहाँ पे वाद विवाद किया जाता है, चर्चा काफ़ी तरीके से वहाँ पे किया जाता है। जिस चर्चा में अगर पिछले एपिसोड की बात करें तो वहाँ पे महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा और जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठी हुई थी उनके बीच ये भी चर्चा हुआ था कि अगर वैसे व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से हैंडीकैप है, उनके बीच किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ मंच के साथ नहीं, सोसाइटी के साथ। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ मंच की बात नहीं थी, वहाँ पे पूरे समाज के साथ थी कि अगर किसी भी तरीके से कोई हैंडीकैप है, मानसिक है, कुछ भी है, यानी कि उनके साथ, समाज के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर उनको साथ देना चाहिए। या फिर वहाँ पे ये कहने का मतलब था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हम लोग जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस जो है किसी भी हैंडीकैप व्यक्ति को वहाँ पे देना चाहिए। ये महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा वहाँ पे चर्चा किया गया था। लेकिन ये थंबनेल हम इसलिए आपको बताए या टाइटल इसलिए बताए कि केबीसी टीम में अगर एक लंगड़ा भाग ले सकता है तो फिर अंधा क्यों नहीं भाग ले सकता है? ये क्यों ऐसा यहाँ पे बॉन्ड बना दिया गया? सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे समझिए, ये तो अंधा के नाम पर बार बार केबीसी की तरफ से यहाँ पे आपको नीचे दिखाया जाता है। नीचे दिखाया इसलिए बोल रहे हैं कि कितना बार भाई केबीसी टीम की तरफ से ये पूछा जाएगा कि क्या आप नेत्रहीन हैं? कितना बार पूछा जाएगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के समय ही आपसे पूछा जाता है क्या आप नेत्रहीन हैं। चलिए पहली बार आपको बता देते हैं कि इंसान जो है वहाँ पे नेत्रहीन नहीं है, क्योंकि अगर गेम का फॉर्मेट है कि नेत्रहीन है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो सो ही बात कर रहा है कि नहीं यहाँ पे किसी भी तरीके से हैंडीकैप को नहीं वो देखना चाहिए, फिर एक तो बॉन्ड आप वहीं पे आप ही बनाते हैं कि इसमें जो है नेत्रहीन व्यक्ति यानी कि जो अंधा व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए पहली बात ही हम वहाँ पे प्रतिभागी से पूछा जाता है कि क्या आप नेत्रहीन हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात आपको समझ में ये आता है कि नेत्रहीन आदमी कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उससे आप क्या पूछ रहे हैं कि आप नेत्रहीन है कि नहीं है। चलिए एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन उसका कर देगा और केबीसी वहाँ पे पहले से इन्फॉर्मेशन अपना दे रहा है कि भाई अगर आप नेत्रहीन है तो इस शो का आप हिस्सा नहीं बन सकते। एक चरण के लिए समझ में आता है। दूसरी बात, जब प्रतिभागी के पास IVR कॉल आता है तो पहला तो सवाल यही होता है कि केबीसी की तरफ से आपका वेलकम किया जाता है। दूसरा, फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है यही पूछा जाता है कि क्या आप नेत्रहीन हैं। अगर नेत्रहीन है तो एक दबाए, अन्यथा दो दबाए। अब आप खुद सोचिए, नेत्रहीन आदमी वहाँ पे बटन प्रेस करेगा, ये कितना बार पूछेंगे भाई कि नेत्रहीन है या फिर नहीं है। आप खुद सोचिए, जो प्रतिभागी पहले से आपको बता चुका है कि नेत्रहीन हम नहीं हैं, उससे IVR कॉल करके जब सिलेक्शन होता है तो फिर पूछ रहे हैं कि आप नेत्रहीन हैं। चलिए दूसरा स्टेप भी हम मान लेते हैं, फिर जब सिलेक्शन होता है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, यानी कि जब फर्स्ट IVR कॉल आता है और उसमें जो प्रश्न का आप जवाब देते हैं, उसके बाद जो फिर आपका सिलेक्शन होता है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, फिर उसमें भी आपसे यही सवाल, क्या आप नेत्रहीन है। ये समझ में नहीं आता है कि कितना बार जो शो इस तरीके का बात बता रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखिए कि इस शो की ज़रूरत सबसे ज़्यादा वैसे हैंडीकैप लोगों की है, जो लोग स्वस्थ है, जो लोग अपने शरीर से 110% वहाँ पे संपूर्ण है, स्वच्छ है, वो तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम करके, कुछ भी अपना काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग किसी एंगल से हैंडीकैप है, जो अंधे हैं वहाँ पे, जो कहीं देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा इस शो की ज़रूरत वैसे लोगों की है। इसलिए हम आपको बताए हैं कि इस शो में जब लंगड़ा जा सकता है तो फिर अंधा क्यों नहीं जा सकता है। चलिए दूसरी बात, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, चूंकि आप केबीसी के प्रतिभागी हैं, ये वीडियो को जो केबीसी के प्रतिभागी देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि किस तरीके से जो है इस चैनल के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि एक अंधा जो है इस शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। चूँकि इस शो में जो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा जो है वहाँ पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेला जाता है। सबसे जल्दी जो जवाब देगा उसी का, वहाँ पे जो बटन प्रेस करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, जब आप बराबरी की बात करते हैं, जब आप इंसान को किसी एंगल से वहाँ पे छोटा और नीचा दिखाने की बात नहीं करते हैं, तो क्या ज़रूरत है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खिलाने की? आप वैसा वहाँ पे चयनित का प्रक्रिया अपनाइए, कोई वैसा वहाँ पे फॉर्मेट डालिए जो अंधा व्यक्ति भी वहाँ पे उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। आप वॉइस के आधार पे वहाँ पे सिलेक्शन कीजिए।
ऐसा भी तो होता है कि वॉइस के आधार पे एक मीटर आप वहाँ पे डालिए, जो मशीन आपकी वॉइस को वहाँ पे टाइमिंग कनेक्ट करे और वो बताए कि कितना जल्दी जो है कौन वॉइस के अनुसार वहाँ पे जवाब दिया है। ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे प्रतिभागी जो ये सोचे हैं कि एक अंधा जो है फास्ट फिंगर फास्ट टाइम कैसे खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, अगर वो फास्ट फिंगर फास्ट टाइम का फॉर्मेट अलग होगा तो। अगर उस फॉर्मेट में सारे प्रतिभागी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा तो। अगर उस फॉर्मेट में छोटा और बड़ा का वहाँ पे नहीं देखा जाएगा, जिस तरीके से मंच पे बात किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से हैंडीकैप है, चाहे आप जिस तरीके का वो व्यक्ति हैंडीकैप हो, उसको बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो जब वो मंच पे इस तरीके से बात किया जाता है तो फिर बार बार क्यों पूछा जाता है कि क्या आप नेत्रहीन हैं? ये तो पहली बार देते हैं, तो सबसे पहले केबीसी की तरफ से ये होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट अपनाना चाहिए कि वैसे लोगों की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। इसलिए वीडियो का टाइटल हम आपको बनाए हैं कि अगर इस शो में एक लंगड़ा भाग ले सकता है तो अंधा क्यों नहीं भाग ले सकता है। हो सकता है इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों के दिल पे आघात भी पहुँचे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, या फिर किसी को नीचा गिराना या फिर हैंडीकैप कह के किसी को भी नीचा हम गिराना नहीं चाहते हैं। ये तो हैंडीकैप शुरू से कहा जाता है। अब आप बताइए कि इस पे आप कहानी भी पढ़ते हैं, लंगड़ा और अंधा, बहरा और लंगड़ा अंधा, इस तरीके का कितना कहानियाँ स्पष्ट लिखा हुआ होता है। लेकिन जो उसका वास्तविक फैक्ट है, जो उसका रियल है, उसको भी तो लेकर आइएगा। इसलिए हम इस वीडियो को इसलिए बनाए हैं कि ये जो शो हम पिछले बार देखे थे, इस एपिसोड को देखे थे, और उस पर वैसे प्रतिभागी थे जिनके बच्चे जो है फुली तरीके से हैंडीकैप थे, यानी कि वो समझ नहीं सकते थे किसी तरीके से, और उनके बच्चे के साथ जो है समाज में कोई मिलना जुलना नहीं चाहता था। उस समय महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान अगर हैंडीकैप हो या फिर किसी तरीके से वो विकलांग हो, कुछ भी उसके साथ बीमारी हो, तो उसको जो है बराबरी का दर्जा देना चाहिए। यानी कि एक जो स्वस्थ इंसान से जिस तरीके से हम बात करते हैं या फिर जितना प्रेम करके मिलजुल कर रहते हैं, ठीक उतना ही महत्व जो है उस हैंडीकैप को देना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएं हैं कि बार बार केबीसी खुद ही यहाँ पे बताती है, बार बार आपसे आईवीआर कॉल के द्वारा खुद ही पूछा जाता है कि क्या आप नेत्रहीन हैं। भाई नेत्रहीन है तो यहाँ पे बटन हम प्रेस कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। बार बार कितना पूछिएगा, सबसे पहले तो वेलकम कर देते हैं, उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या आप नेत्रहीन हैं। तो नेत्रहीन है तो कोई भी प्रतिभागी भाई बटन कैसे प्रेस करेगा। सबसे पहले तो ये केबीसी को समझना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी फॉर्मेट बात हम यही बता रहे हैं, इस वीडियो का हम बिल्कुल नहीं बनाते क्योंकि किसी का भी अपना प्रोजेक्ट होता है। अगर हम कोई चीज़ प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल हम एक रूल और रेगुलेशन अपना वहाँ पे बना सकते हैं, ये मेरा अधिकार होता है। ठीक केबीसी का भी ये अधिकार जरूर है कि उसका फॉर्मेट है तो अपने शो के अनुसार एक नियम वहाँ पे बना सकता है। भाई उस वो नियम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, नियम अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उस शो में पार्टिसिपेट मत कीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है केबीसी किसी को भी पकड़ के अपने शो में नहीं बुलाती है, घर पे तो जाती नहीं है कि आपका फॉर्म भरने के लिए कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए हम आपको अपने शो में बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं है। केबीसी सिर्फ एक डेट निर्धारित करती है और प्रतिभागी जो है खुद वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये केबीसी का एक अधिकार जरूर है कि वो वहाँ पे अपना नियम बना सकता है कि हमारे यहाँ ऐसे प्रतिभागी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर हैंडीकैप कोई ऐसे हैं तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जरूर केबीसी का रूल और रेगुलेशन है। लेकिन अगर हम अपना रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और फिर बनाने के बावजूद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका रूल और रेगुलेशन कहाँ जाता है। एक तरफ खुद ही उस मंच पे बताया जाता है कि कोई भी हैंडीकैप है तो उसको बराबरी का दर्जा दीजिए, तो भाई बराबरी का दर्जा दीजिए। अगर एक लंगड़ा जाके आपके शो पे खेल सकता है कौन बनेगा करोड़पति, तो अंधा क्यों नहीं खेल सकता है। आप क्या जरूरत है फास्ट फिंगर फास्ट राउंड फिंगर से खिलाने का, फॉर्मेट बदल दीजिए जिसमें अंधा भी वहाँ पे जाके आपको शो को पार्टिसिपेट कर सके और उस शो से जो है करोड़ों जीत सके। क्योंकि हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उसी इंसान को है जो उस तरीके से हैंडीकैप है। तो ये केबीसी के फॉर्मेट की तरफ से ये जरूर अपनाना चाहिए। भले ही ये फॉर्मेट अपनाए या फिर ना आए, ये हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लोगों को मजाकिया रूप में भी लगा हो, लेकिन ये वीडियो मजाकिया बिल्कुल नहीं है। ये सीरियसली पॉइंट हम आपके सामने लेकर आए हैं कि जब इस शो में एक लंगड़ा पार्टिसिपेट कर सकता है तो अंधा क्यों नहीं।